आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो है वो पूरी की पूरी केमिस्ट्री में जो है वो रखता है। जब हम लोग अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स और उसके एक ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो नेचर के अंदर प्रेजेंट है उनको जो है वो जब हम लोग देखते हैं तो ये क्या चीज है मैं आपको जो है वो बता देता हूं। कई बार जब एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा था पुराने टाइम में देखा जाए तो जब अर्थ बनी तो कुछ एलिमेंट्स फॉर्म हुए तो कई बार कुछ वेरिएशंस जो है वो एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिली। जैसे फॉर एग्जांपल देखो कार्बन की बात की जाए तो कार्बन में नॉर्मल एबंडेंट फॉर्म के अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, जिससे कार्बन का जो सिंबल है वो हम लोग कैसे बना रहे हैं C12। कई बार क्या हुआ कुछ ऐसे एटम्स भी कार्बन के जो है वो देखने को मिले जहां पे कार्बन में 6 प्रोटॉन्स तो ठीक है लेकिन 8 न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट थे। मतलब जब न्यूक्लियस बन रहा था उसका तो 2 न्यूट्रॉन्स फालतू जो है वो कंबाइन करके क्लब हुए और 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चारों तरफ आके घूमने लग गए। है वो एटम ही क्योंकि उसकी मेन एटॉमिक नंबर से जो है वो पहचान हो रही है। एटॉमिक नंबर उसका 6 ही है, यहां पे भी 6 ही है, तो 6 एटॉमिक नंबर वालों को हम लोग जो है वो इस C से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन मास नंबर इसमें जो है वो डिफरेंट हो गया, यहां पे 14 हो गया। तो मतलब ऐसे स्पीशीज जो एक ही एलिमेंट के हैं उसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ क्या है, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, सेम जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास जो है वो उनका क्या चीज डिफरेंट है, तो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हो। तो इन कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीशीज को हम लोग आइसोटोप जो है वो बोल देते हैं। ये एलिमेंट्स है जिसका सेम एटॉमिक नंबर है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम है। अब क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट थे तो उनका मास नंबर जो है वो अलग हो गया। जैसे हम लोगों के पास कार्बन का 12 और 6, यहाँ पे 14 और 6, ये इसके आइसोटोप का एग्जाम्पल जो है वो हो गया। अब इनमें क्या चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि जो इनमें इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। तो केमिकल रिएक्शंस में क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इसकी होंगी, बट कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इनकी डिफर करती हैं। जैसे ये पर्टिकुलर आइसोटोप के अंदर से रेडिएशंस निकलती रहती हैं, तो इस आइसोटोप को हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी बोल देते हैं। और ये फॉसिल फ्यूल्स की एज एस्टिमेशन करने का काम जो है वो कर रहा है, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग भी बोल देते हैं। तो आपने कभी सुना होगा इस चीज को कि कार्बन डेटिंग जो है वो बताया कि यार ये डायनासोर का अंडा मिला है, या ये यहां से हड्डी मिली है, ये 50,000 साल पुरानी है, ये 10,000 साल पुरानी है, 1,00,000 साल पुरानी है। ठीक है, तो उस तरह के जो फॉसिल्स हम लोगों को मिलते हैं उनकी कार्बन डेटिंग करने का काम, मतलब एज एस्टिमेशन करने का काम जो है वो इवन इन आइसोटॉप्स की रेडिएशंस को मेजर करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना पुराना ये जो है वो हम लोगों के पास रहा होगा। तो ये आइसोटोप है। अब कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कार्बन का एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिया, इवन नाइट्रोजन भी 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स वाली है, लेकिन एक ऐसा आइसोटॉप भी हम लोगों के पास है जहां पे 8 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं और 7 जो है वो हमारे पास प्रोटॉन्स है। तो 7 और ये ऑक्सीजन में ये नंबर सेम रहेगा, बस मास जो है वो यहाँ पे डिफरेंट रहेगा। क्लोरीन में ये नंबर सेम रहेगा, ये 35 और ये 37 जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। तो इनको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। एलिमेंट सेम है, देखो आइसोटॉप में एलिमेंट सेम रहता है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, बस ऊपर जो उसका टॉप है, टॉप मतलब जो ऊपर लिखने वाला नंबर है, जो उसका मास नंबर है, वो हम लोगों के पास जो है वो डिफरेंट है। अब हम लोगों के पास जो है वो अपने को डिस्कस करना है कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास कौन कौन से है। तो हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है प्रोटियम। प्रोटियम हम लोगों के पास क्या होता है 1H1, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0। लेकिन ऐसे भी हमारे पास हाइड्रोजन मिले हैं जो 1H2 है, मतलब एक तो प्रोटॉन है और इवन न्यूट्रॉन भी उसमें एक है, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम है। अर्थ के अंदर जो हम लोग या यूनिवर्स के अंदर बहुत कम परसेंटेज में पाया जाता है। और इवन ट्रीटियम, मतलब एक तो प्रोटॉन है इसमें और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हैं। ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव और बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला आइसोटॉप है क्योंकि काफी ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियाई इसका होता है, तो रेडिएशंस को छोड़ता रहता है। हम लोगों के पास जो है वो रेडियो एक्टिव है, ACTIVE रेडियो, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोगों के पास ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो है वो बोला जाता है। आइसोटॉप मतलब नंबर, एटॉमिक नंबर सेम, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1, मास नंबर डिफरेंट, यहां 1, यहां 2 और यहां 3। जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1 है
उसको प्रोटियम बोलते हैं, मास नंबर 2 वाले को ड्यूटेरियम बोलते हैं, और मास नंबर 3 वाले को जो है वो हम लोग ट्रीटियम बोल देते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है और बाकी आइसोटॉप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है।